Hello, bachcho. Let us start the question. And the question says natural selection, where more individual acquire specific characters value more than the mean character value, leads to first option is directional change, option second is disruptive change, option third is random change, and option D is stabilizing change. So, first of all, let's start with our key concept. So, the key concept of this question is natural selection. Natural selection. So now let's talk about natural selection. Natural selection जो होता है एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है वो बेटर अडेप्ट करते हैं टू द इन्वायरमेंट एंड इनके जो होते हैं मोर चांसेस होते हैं इनके मोर चांसेस होते हैं ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन. सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन. सो जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन होता है ये हमारा अफेक्ट करता है, ये हमारा अफेक्ट करता है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम. एंड ये आपके लीड करता है काफी सारी चीजों को, जैसे कि आपका स्टेबलाइजेशन हो गया. स्टेबलाइजेशन ये आपका एक टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन होता है जिसमें आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है डिक्रीज करती है जब हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज करती है किसी पर्टिकुलर ट्रेट में. ठीक है, जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो स्टेबलाइज करती है ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेट वैल्यू मोर देन इंडिविजुअल एक्वायर्ड मीन कैरेक्टर वैल्यू. सो अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये आपके नेचुरल सिलेक्शन के टाइप होते हैं. सो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास आता है डायरेक्शनल सिलेक्शन. डायरेक्शनल सिलेक्शन. ठीक है, तो डायरेक्शनल सिलेक्शन आपका क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं. इसमें हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल मैनरिज्म. इंडस्ट्रियल मैनरिज्म. सो पहले क्या होता था कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था उससे पहले जो हमारे मॉथ्स थे, ठीक है, वो आपके वाइट कलर के थे क्योंकि डस्ट पोल्यूशन कुछ भी नहीं था तो मॉथ्स आराम से सर्वाइव कर रहे थे. जब आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो वही मॉथ्स आपके ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुके थे, है ना. ब्लैक मॉथ थे जो ट्री ट्रंक पे रहते थे. ये जो आपका ब्लैक हो चुका है यहाँ पे, ये है इनका एक्सट्रीम फिनोटाइप. ये है इनका एक्सट्रीम फिनोटाइप. सो जो हमारे वाइट मॉथ होते थे ना, ये हो गए हमारे एलिमिनेट. एलिमिनेट क्यों हो गए, क्योंकि इजीली आपके ब्लैक ट्रंक पे ट्री ट्रंक पे पाया जा रहा था, दिख रहा था इजीली, तो ये सरवाइव आपके नहीं कर पाए. एंड ब्लैक वाले कैमोफ्लेज होते रहे तो ये सरवाइव कर पा रहे थे. सो ये हो गया हमारा डायरेक्शनल सिलेक्शन. दूसरा आता है हमारा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन पहला था हमारा डायरेक्शनल चेंज या फिर आप कह सकते हो डायरेक्शनल सिलेक्शन. सो इसमें आप ये भी एक तरीके का मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जैसे कि हमने पढ़ा था, जिसमें आपका एक्सट्रीम फिनोटाइप जो है ये आपका फेवर्ड होता है ओवर अदर फिनोटाइप. अदर फिनोटाइप यहाँ पे आपका वाइट मॉथ हो जाता है, जिससे आपकी जो अलील की फ्रीक्वेंसी होती है ना, अलील की फ्रीक्वेंसी होती है ये शिफ्ट करती है ओवर टाइम इन अ डायरेक्शन ऑफ दैट ऑफ द फिनोटाइप. राइट. सो इसमें जो आपकी कैरेक्टर वैल्यू होती है, कैरेक्टर वैल्यू, ये आपकी अदर देन द मीन वैल्यू होती है. सो अब हम बात करते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की. ये भी हम एज अ एग्जांपल समझते हैं. तो जो ह्यूमन बेबीज होते हैं ना, ह्यूमन बेबीज, इनका जो फेवर्ड वेट होता है, जो ये पैदा होते टाइम फेवर्ड वेट अगर हम बात करें तो इट्स अप्रोक्स 7 पाउंड, अप्रोक्सीमेटली 6.6 to 6.8 पाउंड्स के बीच में होता है. और अगर आपका बेबीज का वेट लेस देन 5.5 होता है और मोर देन 10 पाउंड्स होता है, तो इन केसेस में इनके हाई डेथ रेट के चांसेस होते हैं. डेथ रेट के चांसेस सबसे ज़्यादा इन्हीं कंडीशंस में होते हैं. सो जो हमारी स्टेबलाइजिंग होता है ये भी एक तरीके का नेचुरल सिलेक्शन होता है जिसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है ना, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो हमारे पास होती है ये आपकी
डिक्रीज करती है जब हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइजिंग इंक्रीज करती है ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेट वैल्यू। सो इसमें ज़्यादा इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो एक्वायर करते हैं मीन कैरेक्टर वैल्यू, मीन कैरेक्टर वैल्यू। सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें, वी हैव डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन, सो जो हमारे पास यहाँ पे डिसरप्टिव सिलेक्शंस है, ये आपका क्या होता है बेसिकली, डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसको हम डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन भी बोलते हैं, डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। ठीक है, ये आपका टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन होता है जो आपका फेवर करता है एक्सट्रीम एक्सप्रेशंस, किसी भी सर्टेन किसी भी सर्टेन एक ट्रेड्स का जो ये एक्सट्रीम आपका एक्सप्रेशन होता है उसको ये आपका फेवर करता है, ताकि ये आपका इंक्रीज कर पाए वेरिएंस, वेरिएंस इंक्रीज कर पाए किसी भी एक पॉपुलेशन में, वेराइटीज हो सके। ठीक है, ये आपका बहुत सारी होमोजेनियस पॉपुलेशंस जो होती है, होमोजीनस पॉपुलेशन जो होती है उसको ये ब्रेक करता है बहुत सारे अडेप्टिव फॉर्म्स में, जिससे ये रिजल्ट कर सकता है एक बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म, बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म। सो इस टाइप ऑफ सिलेक्शन में क्या होता है ना, बहुत सारे इंडिविजुअल्स ये अक्वायर करते हैं पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू, पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू, दोनों एंड्स ऑफ द डिस्ट्रप्टिव कर्व। सो ये टाइप की जो आपकी सिलेक्शन होती है ये रेयर होती है, एंड ये आपका एलिमिनेट करती है बहुत सारे मेंबर्स को विथ मीन एक्सप्रेशंस, ताकि ये प्रोड्यूस कर सके टू पीक्स इन द डिस्रप्शन ऑफ अ ट्रेड। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे समझे, तो यहाँ पे सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 तरीके के स्नेल्स होते हैं, राइट। एक होते हैं हमारे पास वाइट कलर्ड, देन एक होते हैं हमारे पास ब्लैक एंड ब्राउन। सो ये 3 कलर होते हैं हमारे पास। सो जो हमारे वाइट कलर्ड होते हैं ना, वाइट कलर जो आपके स्नेल्स होते हैं, ये आपके इनविजिबल होते हैं। क्या होते हैं ये होते हैं इनविजिबल जब रॉक्स आपके कवर्ड होते हैं बाय बार्निकल्स, राइट। ब्लैक वाले जो होते हैं आपके, ये भी आपके इनविजिबल होते हैं जब आपके रॉक आपके बिल्कुल बेयर होते हैं। एंड जो आपके ब्राउन कलर्ड होते हैं ना स्नेल्स, ये आपके प्रेडेटर्स जो हैं इसको खा देते हैं दोनों कंडीशंस में। सो ये आपके जो हैं एलिमिनेट हो जाते हैं ग्रेजुअली, ब्राउन वाले, राइट। सो ये आपके जो इंटरमीडिएट शेल कलर होगा ना, ये आपके ब्राउन वाले होते हैं जिनके ऊपर प्रेडेटर जो है प्रे कर देते हैं। सो अब हम चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। नेचुरल सिलेक्शन जो आपके मोर इंडिविजुअल हैं वो एक्वायर करते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, ये आपका लीड करता है इट इज द डायरेक्शनल चेंज। क्योंकि जैसा हमने पढ़ा था डायरेक्शनल चेंज में आपका क्या किया जाता है, इसमें आपका जो कैरेक्टर वैल्यू होता है वो आपका अदर देन द मीन वैल्यू कैरेक्टर्स होता है। सो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।